आज हम शिव महापुराण चरित्र में केले के वृक्ष के चरित्र की कथा आपको सुनाते हैं। उन्होंने सभी प्रकार के अध्ययन पूर्ण कर लिए। 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सारे अध्ययन सब कुछ पढ़ डाला। यहाँ पर शंकर भगवान के 2 भक्त आपस में मिल गए हैं। कदली भी बहुत बड़ी भक्त है और दुर्वासा जी भी भक्त हैं। शाश्वत वो तो उन्हीं के अंश हैं। समय बीता, कदली निश्चिंत थी और जब गृहस्थ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ खटपट हो जाती है। सब कुछ होने के बाद भी कदली का प्रयास रहता कि वह कोई ऐसा अपराध ना करे कि क्रोध है। फिर भी उससे गलतियां होती गईं। दुर्वासा जी उन्हें माफ करते गए। अब दुर्वासा जी बोले, कदली, तुम्हारी 100 गलतियां यानी तुम्हारे 100 अपराध समाप्त हो चुके हैं। अब कोई अपराध ऐसा काम मत करना या कोई ऐसा अपराध या ऐसी गलती मत करना कि मेरा क्रोध जाग जाए और तुम्हारा अनिष्ट हो जाए। कदली बोली, जैसे भगवान भोलेनाथ की इच्छा, जो करेंगे उन्हीं की इच्छा से होगा। और कदली फिर से उनकी सेवा में लग गई। कुछ समय बीता। दुर्वासा ऋषि पृथ्वी पर भ्रमण करके आए तो वह थक गए। अगले दिन उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में कोई अनुष्ठान करना था। उन्होंने कदली से कहा, कदली, मुझे कल अनुष्ठान करना है। उन्होंने कदली से कहा, कदली, मुझे कल अनुष्ठान करना है, तुम मुझे सुबह उठा देना। मैं पृथ्वी भ्रमण करके आया हूं, इसलिए मैं थक गया हूं। अगर तुम ना उठ सको तो मुझे उठा देना, क्योंकि मुझे कल अनुष्ठान करना है। यह मुहूर्त फिर बहुत वर्षों के बाद आएगा। ऐसा कहकर दुर्वासा जी और कदली दोनों सो गए। नियति को देखिए, ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही कदली की आंखें खुल गईं। वह सोचने लगी कि मेरे पति पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आए हैं और थके हुए भी हैं, उन्हें उठाना उचित नहीं होगा। इसलिए वह आलस कर गई और लेटी रही। जब दुर्वासा जी की आंखें खुली तो दिन निकल आया, सूरज सिर पर चढ़ाया। पहली बात तो यही कि ऋषियों के लिए सूर्योदय से पहले उठना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, एक तो जो मुहूर्त था बहुत दिनों के बाद आया था और अब बहुत वर्षों के बाद आना था, वह भी निकल गया। तीसरा, जो प्रातः काल की जो पूजा थी वह भी छूट गई। इस पर दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, कदली, तुमने मुझे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठाया, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया, तुमने अपने पति की बात नहीं मानी, तुमने 101वीं गलती कर दी। और जा, इस गलती पर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भस्म हो जा। इतना कहते ही कदली राख का ढेर बन गई। पास ही भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित था, जिसे वो रोज साफ किया करती थी, नहलाया करती थी। आज अचानक उसके चारों तरफ की बाड़ में, जिसमें भोले बाबा का जल जाया करता था, जब कदली धोया करती थी या दुर्वासा ऋषि जी उन पर जल चढ़ाया करते थे, तो एक
बाढ़ के द्वारा रुका हुआ था, आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह बाढ़ टूट गई और सीधी जा करके कदली के राख के ढेर में मिल गई। इसी बीच कदली के पिताजी का मन अर्थात ऋषि अम्बरीश जी का मन घर पर नहीं लग रहा था, इसलिए वे अपनी पुत्री से मिलने के लिए चले आए। जब वे पुत्री से मिलने के लिए चले आए तो उन्होंने अपनी पुत्री को राख के ढेर में बदलते हुए अपनी आंखों के सामने देख लिया। अब बड़े दुखी हुए। अम्बरीश जी आंखों के सामने पुत्री को राख के ढेर में बदलते हुए देखकर बड़े दुखी हुए। उनका मन वैराग्य से भर गया। उसी राख से जैसे ही जल जा मिला, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले, कदली तो मेरी भक्त थी, मुझ पर जल चढ़ाया करती थी, मेरी सेवा करती थी, और तुमने उसे श्राप देकर के राख का ढेर बना दिया। दुर्वासा जी बोले, प्रभु, जो होना था वह तो हो गया। अब इसमें मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, आप ही कुछ कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले, कदली आज से एक वृक्ष बन जाएगी। चूंकि यह स्त्री है इसलिए इसमें काष्ठ नहीं होगी। इसके पत्ते इसके वस्त्रों की तरह कार्य करेंगे, इसके तन को ढके रहेंगे। यह अपने जीवन काल में एक बार फल देगी। वह फल वर्ष भर मिलेगा। सभी पूजा पाठ में, 33 करोड़ देवी देवताओं के पूजा पाठ में, अनुष्ठान में, गृह प्रवेश आदि सभी अनुष्ठानों में, पूजा पाठ में इसका उपयोग होगा। केले का फल कभी खराब नहीं होगा। इस पर ऋषि अम्बरीश जी बोले, महाराज, भगवान भोलेनाथ, मेरी पुत्री तो गई, वह तो मिल नहीं सकती। मेरा दुख किस प्रकार समाप्त होगा? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य दृष्टि देता हूं जो तुम्हें कदली के पूर्व जन्म के बारे में बताएगी। भगवान भोलेनाथ ने ऋषि अम्बरीश को वह दृष्टि दी तो उन्होंने देखा इंद्र और बृहस्पति दोनों में अभिमान हो गया। इंद्रदेव कहते, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं, और बृहस्पति बोले, मैं देव गुरु हूं। सारे देव हमारे अधीन रहते हैं, हमें प्रणाम करते हैं, लेकिन एक भगवान कहलाने वाला शिव, वो कभी हमें प्रणाम नहीं करता, कभी नहीं आता। चलो आज उस उद्दंड को सजा देते हैं। यह कहकर वे दोनों कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान भोलेनाथ उनकी इच्छा समझ चुके थे, जान चुके थे, इसलिए वे कैलाश के मार्ग में आकर बैठ गए। भगवान शिव कैलाश के मार्ग में आकर के बैठ गए। वहीं पर जब उस रास्ते से दोनों गुजरे, देवराज इंद्र ने और देवगुरु बृहस्पति ने मार्ग में बैठे उस भिखारी से कहा, जा शिव से बोल कि देवराज और देवगुरु आए हैं, उनका स्वागत करें। लेकिन उस भिखारी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इस पर दोनों को क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया
तो इंद्र ने उन पर वज्र का प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार होते ही भगवान भोलेनाथ अपने पूर्ण स्वरूप में आ गए और क्रोध से भर गए। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दिया, जा तेरा राज्य छिन जाएगा और देवगुरु बृहस्पति तुम्हें पृथ्वी पर जाकर एक स्त्री के रूप में रहना होगा, क्योंकि तुमने एक स्त्री की तरह अभिमान किया है। जाओ और स्त्री की तरह रहो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से देवराज इंद्र ने तो अपना राज्य प्राप्त कर लिया और अब कदली के रूप में वही देवगुरु बृहस्पति थे जो आपकी पुत्री बनकर जन्मे। आप तो सब कुछ जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति का इस केले के वृक्ष में वास होगा। वे इस केले के वृक्ष में रहेंगे। 1000 स्वर्ण थालियां, 2500 कांसे की थालियां, 25,000 चांदी की थालियों में भोजन कराने का जितना फल होता है उतना फल मात्र एक केले के पत्ते के थाल बनाकर भोजन कराने से मिल जाएगा। ऐसे थे हमारे भोले बाबा, ऐसे थे कदली महारानी, जिन्होंने भगवान भोलेनाथ की सेवा की और केले होने का सौभाग्य प्राप्त किया। और आज हमें उसी केले की वजह से भगवान विष्णु का सत्यनारायण व्रत और बृहस्पति देव की बुधवार की पूजा करने का सुअवसर प्राप्त होता है और इसी कारण हम इनकी पूजा करते हैं। आपको हमारी शिव पुराण चरित्र कथा कैसी लगी, कृपया हमें अवश्य बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और इसी प्रकार की कथाओं के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।